ईरान अमरीका तारीखी मुआहदे पर दस्तखत का मकाम तब्दील। दस्तखत की तकरीब जुमे को जनेवा की बजाय स्विट्जरलैंड के बर्जनस्टॉक रिजॉर्ट में होगी। स्विट्जरलैंड की वजारत खारजा ने तस्दीक कर दी। मकामी सिक्योरिटी के हवाले से मौजू समझा जाता है। मकाम की तजवीज़ पाकिस्तानी और कतरी सालिसों के साथ अमरीका और ईरान ने भी दी थी। ईरानी नायब वजीर खारजा मजीद तख्त रवानशी का कहना है स्विट्जरलैंड में दस्तखत की तकरीब में ईरानी वफ्द की क़यादत स्पीकर पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ करेंगे। अमरीकी वफ्द के सरबराह नायब सदर जेडी वेंस होंगे। व्हाइट हाउस का अमरीकी नायब सदर के दौरा स्विट्जरलैंड का ऐलान। जेडी वेंस अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। मुआहदे की तफसीलात जल्द सामने लाई जाएंगी। डील का एक एक लफ्ज सामने रखूंगा। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान। कहा जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो क़यामत ढा देंगे और ईरानी यूरेनियम तबाह कर देंगे। तेहरान अब जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। अमरीका ईरान को रकम देने का पाबंद नहीं। जुमे तक आबना हरमुज़ को मुकम्मल खोल दिया जाएगा। आबना हरमुज़ टोल फ्री होगी। बहरी जहाज़ों से कोई टोल टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। ईरान इब्राहिमी मुआहदे में सबसे बड़ी रुकावट था। उम्मीद है अब मजीद ममालिक इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होंगे। अमन मुआहदे का मतन जल्द जारी किया जाएगा। ईरान डील को नजरसानी के लिए कांग्रेस को भेजेंगे। हिजबुल्लाह से निमटने का मामला शाम को सौंपने की तजवीज़ दी है। इसराइली वज़ीर आज़म को लबनान के मामले में ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। इसराइल का वजूद अमरीका की वजह से ही कायम है। मैं ना होता तो इसराइल ना होता। अमन के दुश्मन इसराइल की एक और सुबकी। अमरीका ने इसराइल की ईरान मुआहदे की तफसीलात तक रसाई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान मफाहमती याददाश्त तक रसाई की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की थी जिसे अमरीका ने मुस्तरद कर दिया है। अमरीका ने कौमी सलामती के हसास मामले पर इसराइल को मुआहदा दिखाने से इनकार किया। इसराइली हुक्काम ने अमरीकी फैसले को हैरान कुन करार दिया। दुश्मन ने गलती की तो फैसला कुन जवाब देंगे। ईरानी आर्मी चीफ का दिफाई ताकत मजीद बढ़ाने का ऐलान। लबनान पर इसराइली हमला या लबनानी इलाकों पर कब्जा अमरीका के साथ तय मुआहिदों की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने खबरदार कर दिया। कहा मुआहिदे के एक फरीक ईरान और हिजबुल्लाह जबकि दूसरे फरीक अमरीका और इसराइल हैं। हतमी मुआहिदे तक पहुंचने के लिए जुमे को स्विट्जरलैंड में ईरान अमरीका मुज़ाकरात के नए दौर का आगाज होगा। अमरीका ईरान मुज़ाकरात 2 मराहिल में होंगे। पहले मरहले में आबना हरमुज़ अमरीकी बहरी नाकाबंदी और तामीर नौ पर बात होगी। जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों के खात्मे के मामलात मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में ज़ेर गौर आएंगे। तेहरान आबना हरमुज़ पर कंट्रोल बरकरार रखेगा। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ कहते हैं अहम आबी गुजरगाह के इंतजाम की जिम्मेदारी ईरान के पास ही रहेगी। आबना हरमुज़ ईरान की मलकियत है। आबी गुजरगाह को इस्तेमाल करने वाले जहाज़ों को महफूज आमदोरफ्त यकीनी बनाने के लिए ईरान की जानिब से फराहम की जाने वाली खिदमात के अखराजात में हिस्सा डालना चाहिए। ईरान ने आबना हरमुज़ में अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और अब वो इन हुकूक के मुकम्मल फ़ायदा हासिल करना चाहता है। ईरान ने अमरीका को अपनी शराइत पर मुज़ाकरात की टेबल पर आने पर मजबूर किया। अमरीका को लबनान के खिलाफ जंग के खात्मे का वादा पूरा करना होगा। इब्राहिम अजीज़ी का एक्स पर बयान। कहा अमरीका को मफाहमती याददाश्त के तमाम निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। किसी भी खिलाफ वर्जी का सख्त और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान के खिलाफ एक तरफा फैसले मुसल्लत करने का दौर ख़त्म हो चुका है। अमरीकी दबाव नजरअंदाज। इसराइली जंगी तैयारों की जनूबी लबनान के जिला नब्तिया में बमबारी। कई मकामात निशाना हमलों में 4 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। तोपखाने से भी कार्रवाई।
मुफिदोन में 3 ड्रोन हमले। 2 मार्च से जारी हमलों में शुहदा की तादाद 3,826 हो गई। सैकड़ों खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। 10 लाख के करीब अफराद घर बार छोड़ने पर मजबूर। इसराइली फोर्सेस का हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले नाकाम बनाने और लॉन्चर्स तबाह करने का दावा। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का लेबनानी स्पीकर से राब्ता। कहा, जंग का खात्मा लेबनान समेत तमाम महाजों पर होना चाहिए। इसराइल लेबनान से अपनी तमाम फौजें वापस बुलाए। खित्ते में अमन के लिए तमाम महाजों पर जंग का खात्मा नागुज़ीर है। इसराइली अफवाज मुकम्मल इनखला ही पायदार अमन की जमानत है। G7 ममालिक का अमरीका ईरान मुआहदे का खैर मकदम। आबना हरमुज में आज़ाद और बिला रुकावट जहाज रानी पर जोर। मुश्तरका बयान में कहा, ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। लेबनान में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी की जाए। बरतानवी पार्लियामेंट पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी की मोतरफ। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अमन के लिए किरदार पर जबरदस्त खिराज तहसीन। पाकिस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया। लॉर्ड अहमद ऑफ विम्बल्डन का इजहार तशक्कुर। कहा, कतर का भी शुक्रिया जिनकी मौसर मुआवनत की वजह से हम इस मकाम तक पहुंचे। अमरीका ईरान मुआहदे में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। बरतानवी हुकूमत की जानिब से भी पाकिस्तान की तारीफ। तनख्वाहों में 7% इजाफा किया जा रहा है। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 3.5% इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। बल्दियाती इदारों के लिए 5.2% इजाफे के साथ 803 अरब 88 करोड़ रुपए की खतीर रकम मुख्तस की जा रही है। सूबाई महसूलात में खातिर ख्वाह इजाफा, वसाइल के मुअस्सर इस्तेमाल और एक्सपेंडिचर रैशनलाइजेशन की पॉलिसी के बायस तरक्याती बजट के लिए 752 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7 और पेंशन में 3.5% इजाफे का ऐलान। पंजाब का आइंदा माली साल का 5,903 अरब रुपए का सरप्लस बजट पेश। पंजाब को विफाक से काबिल अदा मुहासिल में 4,391 अरब रुपए मौसूल होंगे। सूबाई आमदन का हदफ 1,209 अरब रुपए मुकर्रर। जारी अखराजात का तखमीना 1,962 अरब 93 करोड़ रुपए तजवीज़। सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर 752 अरब रुपए खर्च होंगे। तालीम के लिए 750 और सेहत के लिए 500 अरब रुपए मुख्तस। आइंदा माली साल के अखराजात में सूबाई मालियाती कमीशन के लिए 824 अरब मुख्तस। तनख्वाहों पर 638 अरब और पेंशन पर 500 अरब रुपए खर्च होंगे। दीगर खिदमात की फराहमी के लिए 783 अरब रुपए रखने की तजवीज़। प्रॉपर्टी टैक्स के लिए ई पेमेंट से अदायगी लाजमी करार। प्रॉपर्टी टैक्स लेट पेमेंट सरचार्ज माहाना की बजाय सेमाही करने की तजवीज़। प्रॉपर्टी टैक्स खुद तशखीसी स्कीम में आने वालों को 5% रियायत दी जाएगी। पंजाब के लाइसेंस याफ्ता मोटर व्हीकल डीलर्स विद होल्डिंग एजेंट्स करार। इलेक्ट्रिक व्हीकल पर टोकन टैक्स में मजीद 4% की रियायत देने की तजवीज़। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टोकन टैक्स की छूट 95% से बढ़ाकर 99% की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने कॉटन फीस मुकम्मल खत्म कर दी। ज़राई टैक्स निज़ाम में तब्दीली करके फिक्स टैक्स स्ट्रक्चर मुतारिफ कराया जाएगा। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने बजट पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी बजट इजलास में शिरकत। अपोजिशन अरकान का बजट तकरीर के दौरान शोर शराबा। इसराइल का मस्जिद इब्राहिमी पर फ़लस्तीनी इख्तियार ख़त्म करने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना बेज़लेल स्मोत्रिच ने कहा, मस्जिद इब्राहिमी के इख्तियारात वापस लेने का ऐलान किया है। अल खलील और मुक़द्दस मकामात से मुतालिक दीगर इख्तियारात अब बल्दिया अल खलील के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। इसराइल ने अल खलील के कदीम शहर के वसी इलाके भी बंद किए थे। मस्जिद इब्राहिमी मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए नहायत अहम और मुक़द्दस मकाम की हैसियत रखती है।